हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास, जो कि भूगोल के उसका प्रथम अध्याय संसाधन के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, पवन ऊर्जा खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है। इसमें नवीकरणीय आएगा। पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। पॉइंट नंबर 2, दक्कन लावा पठार में खाली स्थान मिट्टी पाई जाती है। इसमें आएगा काली मिट्टी। 3 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खालिस्तान और खालिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। 4 नंबर, प्रधानमंत्री कौशल योजना वर्ष खालिस्तान ईस्वी में प्रारंभ हो गई है 2016 से। अब आते प्रश्न नंबर 2 पे, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। 1 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? क है कैंसर उपचार की औषधियां, ख झरने का जल, ग उष्ण कटिबंधीय वन। इसमें क आएगा, कैंसर उपचार की औषधियां। 2 नंबर, जैव संसाधन होते हैं। क जीव जंतुओं से उत्पन्न, ख मनुष्य द्वारा निर्मित, ग निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। इसमें आएगा क जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। 3 नंबर, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है। क मोनाजाइट, ख लोहा, ग यूरेनियम। इसमें आएगा क मोनाजाइट। अब आते प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जो वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है उन्हें संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, संसाधन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? उत्तर होगा, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क प्राकृतिक संसाधन, ख मानव निर्मित संसाधन, ग मानव संसाधन। अब आते प्रश्न नंबर 3 पर। संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा, संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित है और इनके अत्यधिक उपयोग से ये समाप्त हो सकते हैं। यदि हम आज इनका सही ढंग से उपयोग और संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये उपलब्ध नहीं होंगे। अब आते प्रश्न नंबर 4 पर। सतत पोषणीय विकास क्या है? इसके सिद्धांत को लिखिए। उत्तर होगा, सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके मुख्य सिद्धांत है, नंबर 1, संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और सोच समझकर उपयोग करना। 2, पर्यावरण संरक्षण, वायु, जल, भूमि और वन को प्रदूषण से बचाना। 3, संतुलित उपयोग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करना। 4, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग कर संसाधनों की बचत करना। 5, नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का अधिक उपयोग करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव एक संसाधन है, कैसे? उत्तर होगा, मानव अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक से संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए वह स्वयं एक संसाधन है। 2 नंबर, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, संभाव्य संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी किया नहीं गया है या भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जहां अभी इसका उपयोग कम है। 2 नंबर, वास्तविक संसाधन ये वे संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब आते प्रश्न नंबर 3 पे। स्थानिक संसाधन क्या है? झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर होगा, स्थानिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो केवल कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं और हर जगह उपलब्ध नहीं होते। झारखंड के संदर्भ में यह राज्य खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, जहां कई महत्वपूर्ण स्थानिक संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक जैसे खनिज केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही मिलते हैं, जैसे धनबाद, बोकारो और सिंहभूम क्षेत्र। ये संसाधन पूरे देश में समान रूप से नहीं पाए जाते बल्कि झारखंड के विशेष भूभागों तक ही सीमित है, इसलिए इन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। अब आते प्रश्न नंबर 4 पे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के विश्लेषण उदाहरण से स्पष्ट करें। उत्तर होगा,
एक नंबर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है बशर्ते इनका अत्यधिक दोहन ना हो। जैसे पेड़ों को काटने के बाद पुनः वृक्षारोपण किया जाए तो वे वन संसाधन बने रहते हैं। आज के समय में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है और क्योंकि ये प्रदूषण रहित हैं। 2 नंबर अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनका अत्यधिक उपयोग भविष्य में संकट पैदा कर सकता है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम के लगातार उपयोग से ये खत्म हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर भी बढ़ता है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, खनिज गैस, खनिज आदि, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि। अब आते प्रश्न नंबर 5 पे। जैव और अजैव संसाधन क्या है? जैव को हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जो जीवित चीजों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु। अजैव संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव चीजों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण जल, वायु, मिट्टी, खनिज आदि। अब आते प्रश्न नंबर 5 पे। अंतर बताइए नवीकरणीय अनवीकरणीय। उत्तर 1 होगा नवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से कम समय में पुनः बन सकते हैं या लगातार उपलब्ध रहते हैं। उदाहरण जल, वायु, सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन आदि। 2 नंबर होगा अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो एक बार समाप्त हो जाने पर बहुत लंबे समय तक, लाखों वर्षों में ही बनते हैं या फिर दोबारा नहीं बन पाते। उदाहरण कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि। 2 नंबर सर्वव्यापी स्थानिक संसाधन। उत्तर है सर्वव्यापी संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। उदाहरण हवा, सूर्य का प्रकाश आदि। 2 नंबर स्थानिक संसाधन। ये संसाधन केवल कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 है कारण बताइए। 1 नंबर प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है। उत्तर होगा प्रौद्योगिकी को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य करता है। मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल का उपयोग करके मशीनें, उपकरण और तकनीकी प्रणालियां विकसित करता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करता है, जैसे मशीनों से उत्पादन बढ़ाना, परिवहन और संचार को आसान बनाना, क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है कारण बताओ का मानव एक विशेष संसाधन है। उत्तर है मानव को विशेष संसाधन कहा जाता है क्योंकि वही अन्य सभी संसाधनों की पहचान, विकास और उपयोग करता है। मनुष्य के पास बुद्धि, ज्ञान, कौशल और निर्णय लेने की क्षमता होती है जिससे वह प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी संसाधनों में बदल देता है। मानव नई तकनीक का निर्माण करता है और संसाधनों का सही प्रबंधन करता है। इसलिए मानव न केवल स्वयं एक संसाधन है बल्कि अन्य सभी संसाधनों को मूल्यवान बनाता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 7 पे, जिसका प्रश्न नंबर 1 है झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों पर संक्षिप्त निबंध लिखें। इसका उत्तर होगा झारखंड भारत का एक प्रमुख खनिज समृद्ध राज्य है जहां प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है। यहां नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1 नंबर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बार बार बन जाते हैं या बन सकते हैं। झारखंड में वन, जल और सौर ऊर्जा प्रमुख नवीकरणीय संसाधन है। राज्य के घने जंगल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं और लोगों को लकड़ी तथा अन्य वन उत्पाद प्रदान करते हैं। नदियां और जल स्रोत सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। 2 नंबर अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जो एक बार समाप्त होने पर दोबारा जल्दी नहीं बनते। झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विशेष रूप से कोयला यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो उद्योगों और बिजली उत्पादन का मुख्य आधार है। बच्चों, इस प्रकार हमने संसाधन के प्रश्नोत्तर को पूर्ण किया। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद हैं,
तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को लिखना ना भूलें। थैंक यू।